अमित शाह की 12 सेकंड की क्लिप को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि माननीय नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी से देश की जनता पूछना चाहती है कि आप अमित शाह जी द्वारा किए गए बाबा साहब के अपमान का समर्थन करते हैं। इस मुद्दे पर आज अरविंद केजरीवाल सड़क पर भी उतर गए। दिल्ली में चुनाव है, दलित वोटों का सवाल है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाल लिया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत जानबूझकर बीजेपी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। एक बार केजरीवाल को भी सुनिए, फिर बताऊंगा अमित शाह ने कैसे इस्तीफा मांगने वाले विपक्ष को जवाब दिया। जिस तरह से उन्होंने अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के समर्थन में उतर आए, उससे ऐसा लगता है कि जो कल अमित शाह जी ने कहा था वो भारतीय जनता पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, जिसके तहत संसद में बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जितने लोगों में रोष है वो रोष खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन वो गुस्सा कम हो सकता है अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी तो। केजरीवाल जी आहत हो गए कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हुआ है। इनके बयान को अब पर्ची बना के बाईं जेब में रखिए। इनको भी याद आएगा अभी जब बताऊंगा कि कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ क्या किया है, तो इनको कांग्रेस से गठबंधन तोड़ना चाहिए या नहीं, यह सवाल उठेगा। लेकिन आपको यह भी आज समझना चाहिए कि केजरीवाल से लेकर खड़गे तक मोदी शाह को अंबेडकर पर घेरने की यह स्क्रिप्ट लिख क्यों रहे हैं। इतना ये लोग अंबेडकर के प्रति इतना इनके मन में जो है, इतने ये लोग आहत क्यों हो गए। ये 12 सेकंड की क्लिप काटकर बवाल क्यों कटा, इसकी वजह आपको समझनी चाहिए। इसकी कहानी जो है वो दरअसल दलित वोट में छिपी हुई है। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर ये इतना हंगामा क्यों है, आपको इसको बहुत आसानी से समझा देता हूं। जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटें हैं, यानी जब चुनाव होते हैं तो शेड्यूल कास्ट के लिए दलित भाइयों के लिए आरक्षित सीटें हैं, उसका अगर आप हिसाब देखेंगे, ये आपको लोकसभा का बता रहा हूं। लोकसभा में अगर आप देखेंगे 2009 में ऐसी आरक्षित सीटों को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस जीतती थी 30 सीट जीती थी, और बीजेपी कितना जीती बॉस? बीजेपी जीती मात्र 12 सीट। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने पूरा दलित वोट जो है ना वो ऐसे ऐसे करके समेट लिया। और इसलिए अगर आप देखेंगे 2014 के चुनाव में क्या हुआ, 2014 में जो है शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटें थी, कांग्रेस 30 से घट के मात्र 7 सीट पे आ गई बॉस, और बीजेपी 12 सीट से बढ़कर 40 पे पहुंच गई। यह था नरेंद्र मोदी का जादू दलित वोटर्स पर। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने और काम किया, तो लोकसभा 2019 के चुनाव में कांग्रेस जो है वो 7 से घट के 6 सीटों पर आ गई, जो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटें थी, और बीजेपी 40 से बढ़कर 46 सीट पर पहुंच गई। यानी बीजेपी के लिए दलित वोट बढ़ता ही चला जा रहा था। लेकिन ट्विस्ट आया कहानी में 2024 में। 2024 में क्या हुआ, कांग्रेस की जो दलित वाली सीटें घट रही थी वो अचानक से बढ़कर 20 पे चली गई, और बीजेपी घटकर 29 पर आ गई। अब यह कैसे हुआ? 2024 के चुनाव में जो झूठ फैलाया गया कि मोदी संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस झूठ ने कांग्रेस और विपक्ष को बड़ा फायदा करवा दिया यहां पर, क्योंकि दलितों को लगा यार हमारा तो आरक्षण चला जाएगा। तो जो दलित भर भर के मोदी के लिए वोट कर रहा था, 40-46 सीट, वो घट के 29 हो गया। कांग्रेस एंड इकोसिस्टम को लगा कि बॉस ये तो अपने हाथ में तुरुप का इक्का लग गया। लेकिन वो झूठ तो बार बार चलेगा नहीं, वो हरियाणा में दिख गया, महाराष्ट्र में दिख गया। अगर कोई इस बात को नहीं माने और यह कहे कि बीजेपी की दलित आरक्षित सीटें किसी दूसरी वजह से या किसी नाराजगी से कम हो गई होंगी, भाई किसी को लग सकता है, हो सकता है मोदी ने अच्छा काम नहीं किया इसलिए 24 में दलित आरक्षित सीटें घट गई होंगी। तो मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। अगर आप देखेंगे 2022 में यूपी में जो चुनाव हुआ, यूपी का अगर आप चुनाव देखेंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में और 2023 के चुनावों में क्या हुआ जरा आपको देखना चाहिए। जो यूपी में 2022 में चुनाव हुआ उसमें दलित वोट बीजेपी को कितना पड़ा आपको पता है? बीजेपी को दलित वोट जो है वो पड़ा 41% बॉस। तो यूपी में 2022 तक दलित जो है वो 41% वोट कर रहा था, और 2024 में बोला कि ना अब हम नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करेंगे। सीधा मतलब है कि वो फेक नैरेटिव में फंस गया था। इसी तरह से अगर आप 2023 का चुनाव देखेंगे, 2023 में कहां कहां चुनाव हुआ? एक हुआ राजस्थान,
राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ और तेलंगाना प्लस तेलंगाना, इन 4 राज्यों के चुनाव आप देखेंगे 2023 में हुए थे। इसमें जो एससी रिजर्व सीट है वो कितनी है? 98। इसमें बीजेपी ने कितनी जीती? इन 98 में बीजेपी ने 57 सीट जीती जो दलित के लिए आरक्षित थी। कांग्रेस ने कितनी जीती? कांग्रेस ने 40 सीटें जीती। जबकि यहीं पर अगर आप 2018 के चुनाव को देखेंगे, 2018 में इन्हीं सीटों पर क्या हुआ था? बीजेपी कितने पर थी? बीजेपी 32 पर थी और कांग्रेस 45 पर थी। यानी 2018 से 2023 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो बीजेपी 2023 में इन राज्यों में जो एससी आरक्षित सीटें थी वहां 32 से बढ़ के 57 चली गई। यानी बीजेपी को 2022-23 तक दलितों के वोट भर भर के मिल रहे थे। पहली बार बड़ी संख्या में दलित जुड़ रहे थे। फिर 2024 आया और विपक्ष ने जो संविधान आरक्षण के नाम पर झूठ फैलाया, उससे बीजेपी को नुकसान हुआ। यही इनको लगा कि बॉस ये तो कुछ मिला काम का नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए। दलित काट दो इनसे, दलित को दूर कर दो इनसे। और इसीलिए आज बाबा साहब अंबेडकर का यह मुद्दा उठाया जा रहा है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ऐसा करके वो मोदी शाह का सियासी नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि वो आरक्षण खत्म कर देंगे, वो वाला तो अब चल नहीं रहा, हरियाणा में महाराष्ट्र में दिख गया, तो कुछ नया माल लाना पड़ेगा। तो नया माल क्या है कि भाई बाबा साहब अंबेडकर का अमित शाह ने अपमान किया, तो 12 सेकंड का क्लिप डालो और हंगामा करो। आज दिन भर विपक्ष इसी पर अड़ा रहा कि अमित शाह अपने बयान पर माफी मांगे, इस्तीफा दे, पीएम मोदी अमित शाह पर एक्शन लें। विपक्ष को लगा कि अमित शाह के बहाने पीएम मोदी पर दबाव डाल देंगे, लेकिन पीएम मोदी अलग ही मूड में थे। पीएम मोदी ना बैकफुट पर आए, ना बचाव की मुद्रा में दिखे। उनके भरोसेमंद अमित शाह पर सवाल उठे तो जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री ने मोर्चा खोला, बैक टू बैक सोशल मीडिया पोस्ट की, कांग्रेस की जबरदस्त क्लास लगाई। पीएम मोदी ने लिखा कि अगर कांग्रेस और उसका सड़ा गला इकोसिस्टम यह सोचता है कि बदनाम करने वाले झूठ के सहारे वो अंबेडकर के अपमान से जुड़ी अपनी करतूतों को छिपा लेंगे, तो यह इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और एससी एसटी समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली। प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह के राज्यसभा में दिए एक भाषण का क्लिप भी शेयर किया और कहा कि संसद के अंदर अमित शाह जी ने अंबेडकर के अपमान से जुड़े कांग्रेस के काले इतिहास को सामने ला दिया। अमित शाह ने जो फैक्ट्स रखे उससे कांग्रेस हैरान परेशान हो गई है, इसलिए वो अब इस तरह के पैतरे कर रही है। दुर्भाग्य से उनके बारे में जनता सब जानती है। जब अमित शाह को पीएम मोदी का साथ मिल गया, उसके बाद तो अमित शाह एकदम फायर मोड में आ गए। अमित शाह ने इस्तीफा मांगने वाली कांग्रेस से कहा कि अगले 15 साल कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली। सुनिए एक बार। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। ये तो बाबा साहब अंबेडकर को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही थी आपने वो देखा, लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास खोलने जा रहा हूं। अगला चैप्टर कांग्रेस के इतिहास का, वो चैप्टर जिसका हर पन्ना बॉस अंबेडकर के अपमान से भरा पड़ा। कांग्रेस राज में हुए अंबेडकर के अपमान के ऐसे ऐसे किस्से जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे, वो आज आपके लिए लेकर आया हूं। गांधी से लेकर मुसलमान तक पर अंबेडकर ने जो कहा, कांग्रेस को मानने में पसीने छूट जाएंगे।